सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सा ठीक हो रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी सी भी ठीक हो रही हूँ। तो बस आज है आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। अलविदा का जुम्मा, एक सेकंड, अलविदा का जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और अभी आप लोगों ने देखा इनायत ने जो ड्रेस पहना था, ये इनायत के मैंने कमीज़ सिलवाई थी, इनायत ने भी पहना, ये अप्पू का सिलवाया था, ये अप्पू ने पहना है। और मैंने येलो कलर का पहना है सूट। और मैंने इयरिंग्स भी डाले हैं मैचिंग के, बैंगल्स भी डाली है। आपको एक सेकंड बेटा बात करने दो। इन दोनों बहनों की फुल मस्ती चल रही है। तो बस अब टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए हर साल हम लोग मम्मी के यहाँ पर जाते हैं और अलविदा का जुम्मा पढ़ने के लिए हम लोग मम्मी के घर ही जाके नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस अब हम चलते हैं मम्मी के घर पे। तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सबने कैसे तैयारी करी, क्या करे। और आज मुझे अफ्तार भी बांटना है। बस हालत बुरी रखी, सुबह से कामों में लगी पड़ी हूँ और हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और ये दोनों मुझे बात नहीं करने दे रही हैं। एक तो इतनी मुश्किल से बात कर रहे हैं, ऊपर से बात भी नहीं करने दे रही हैं। ये है गाइस अल्फिया। अच्छा चलो मैं आपको अपना सूट दिखा देती हूँ। मैंने इस तरीके का कुछ सूट पहना है और नीचे मैंने बॉटम में ये लिया है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया प्लाजो मेरा, मैंने थोड़ा बड़ा करवाना है, इसको ऑल्टर पे दूँगी। तो चलो चलते हैं मम्मी के घर पे। तो जी सबसे पहला लुक आप देख लीजिए, ये आपकी छोटी सी प्यारी सी अप्पू जी हैं। अप्पू के लिए बनवाया था मैंने सूट। तो यहाँ पर अल्फिया का पटियाला सूट तैयार है, अल्फिया तैयार है। अल्फिया कर रही है आप सबको सलाम एंड हाय एंड बाय और फ्लाइंग किस दे रही है। तो बस बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, क्योंकि दुआओं की दरख्वास्त है, सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। तो बस अल्फू के साथ मेरी थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी और वो बस ऐसे घूम घूम के आपको अपना ड्रेस दिखा रही है। आगे आपको इनायत मिलेंगी। सलाम करो इनायत। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको भी ईद उल मिलाद मुबारक हो। ईद उल मिलाद, आज ईद उल मिलाद नहीं बेटा, आज मिजला अलविदा का रोज़ा। आप सबको खड़ी हो चमक रहा है भाई इस तरफ से, चमक रहा है वो हंसेंगे नहीं। ओके। तो गाइस ये देखिए, ये हमारी कौन है, बाज मिनाज है। हाय मिनाज, अलविदा का जुम्मा मुबारक कह दो। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आप सबको अलविदा का जुम्मा मुबारक। यस, आप अपना सूट दिखाइए ज़रा। भाभी जी प्लीज़ आप इंटरप्ट मत, क्या कहते हैं, इंटरप्ट मत करो। ये रियल आने वाला है। ये देखो बच्चों को, सब बच्चे अलविदा का जुम्मा मुबारक हो। ये देखो तहज़ीब अपना टॉप दिखाओ ना। ये तहज़ीब ने पहना है आज बहुत प्यारा सा टॉप, ओनू ने पहनी है टी शर्ट और जीन्स। ये सब बच्चों ने नया माल निकाल के पहना है। और भाभी की चटाई बिछनी बहुत ज़रूरी हो रही है इस टाइम पे। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब मेरे बच्चे खड़े हो चुके हैं नमाज़ के लिए और अल्फिया बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को कैप्चर कर लेती हूँ। और अलविदा का जो जुम्मा होता है वो हम सब जने एक साथ इकट्ठे होके मम्मी के यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। पहले तो ये था कि यहाँ पर हमें जगह नहीं मिलती थी। उस दिन हमारा पूरे हॉल से सोफ़े फर्नीचर सब निकल जाता था और सफ़े बिछ जाती थी और सारी लेडीज़ें जो है ना वो मम्मी के यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ती थी। अब जैसे कि रेंट पे हैं और कोरोना का सीन चल रहा है तो सब अपने अपने घर में, और फिर अब हम भी कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से नमाज के बाद मम्मी सबको बहुत सारी दुआएं देती हैं। उन दुआओं के लिए हम मम्मी के पास जाते हैं और उनके पास नमाज़ पढ़ते हैं। और सारे जने फिर उसके बाद हमारी नानी के यहाँ जाते थे और फिर हमारी नानी सबको दुआएं देती थी, क्योंकि नानी अलविदा का जुम्मा बहुत अच्छे से मनाती थी। अल्लाह बख्शे हमारी नानी को। अब नानी तो नहीं रही हैं 2 साल से, तो अब मम्मी के पास सब जने आते हैं, क्योंकि ख़ानदान में एक मम्मी ही बुज़ुर्ग रह गई हैं। मेरी बड़ी खाला का भी इंतकाल हो चुका है, नानी का भी हो गया, तो सब बड़े मम्मी को ही मानते हैं। तो मेरी मम्मानियाँ, उनके बच्चे मम्मी से मिलने के लिए घर पे ही आ गए थे। और आज के दिन मम्मी बहुत इमोशनल थी, क्योंकि हमें नानी की पल पल पे याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मम्मी बहुत रोती हैं जब अलविदा का जुम्मा होता है, क्योंकि उनकी माँ नहीं रही तो हमें डर लगता है कि हमारी माँ को कुछ ना हो। तो हम उन्हें दुनिया की जितनी कोशिश हो सकती है खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं।
हालांकि हमेशा पेरेंट्स करते थे, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना तो बच्चों का काम होता है अपने पेरेंट्स का दिल रखने का। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सब बेटियों की बेटों की कि मम्मी और पापा खुश रहें, जैसे भी रहें, अगर उनको पसंद है कि हम सब उनके पास रहें तो रहें। ये मेरी मुमानी हैं, सबसे छोटी से बड़ी हैं और सबको दुआएं दे रही थी, सबको कर रही थी। तो बस मेरी मुमानियाँ भी अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी हैं। आपको मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि ननिहाल से हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत प्यार भी ननिहाल से मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी खाला भी आई हुई हैं और भाभी की नमाज़ अभी हुई नहीं थी, भाभी अंदर कमरे में पढ़ रही थी और अभी भाभी भी आके अपने नहीं आई, मेरा मोटू राम आया है इनायत तू मुझसे मिलने के लिए, ये भाभी आ गई थी तो भाभी भी इमोशनल हो गई थी। होता है ना कि जब एक से गले मिलते हैं तो बस वो इमोशनल हो जाते हैं, तो काफ़ी भाभी भी इमोशनल हो गई थी, मम्मी तो थी ही इमोशनल। तो बस एक दूसरे से गले मिल रही हैं, एक दूसरे को चुप करा रही हैं, यही सब चलता है अलविदा वाले दिन। और माशाल्लाह से हमने करी थी इफ्तारी, वो आगे आपको देखने को मिलेगी। और ये मेरी खाला हैं जो कि भाभी को बहुत सारी दुआएं देती है। और बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि एक व्लॉग घर का करो, घर का करो, तो बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि मैके का व्लॉग दो, मैके का व्लॉग दो, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो चलिए जी, आज मैंने सोचा अलविदा का जुम्मा है, बहुत मुबारक दिन है, आज मैके का व्लॉग आपको दे ही देती हूँ। और यहाँ पर ये हैं मेरे मामू आए हुए हैं, मम्मी ने इनको भी बहुत सारी दुआएं दी हैं, सर पे हाथ रखा है और बस यहाँ पर सब बैठे हुए हैं नमाज के बाद थोड़ी सी बातचीत के लिए, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। और यहाँ पर आसिफ जी भी आ गए हैं, मम्मी पी रही थी चाय क्योंकि नहाते के साथ ही मम्मी को ठंड लगती है। तो आसिफ जी कहा मम्मा आप मुझे यहीं से दुआएं दे दो, यहीं से मुबारकबाद दे दो। और उनसे कह रही हूँ आप आगे आ जाओ, तो मिनाज हंस रही है कि हाँ भाई जी आगे आएंगे और मम्मी की चाय से मम्मी को जला देंगे। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। क्यों कराया वैसे ये? इसके अंदर माल है। अच्छा, तो ये सारी पहचान लगाइए इसके अंदर, किस लिए? ये कि कोई चुराए ना इसमें से। वैसे तो रोजे रमजान में ताला लगाना क्या है, कोई चुराएगा ही नहीं। सामान देखो मम्मी का। सावन दाढ़ी से लेकर मामा जी इसे क्यों छोड़ा, इसे भी ऊपर ही रखो। ठीक है, ये जटा है। ये देखो मास्क भी लगा मास्क से पहचान रहेगी। ये मम्मी की धरोहर मामू जी ने सारी संभाल के रख दी है। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने घर पे और हम दे रहे हैं आज अफ्तार। पार्टी नहीं है, बस मैं सबके घरों पे अफ्तार बंटवा रही हूँ क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, काफ़ी सारे लोग नहीं आ सकते और छत पे अभी मेरे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो बस इस साल हम लोग ऐसे ही जैसे हर साल की तरह बंटवा रहे हैं। काफ़ी सारे घर थे और काफ़ी सारे लोगों को देना था, तो बस मैंने सोचा कुछ अलग होना चाहिए। बिरयानी वगैरह सब एक दिन पहले आ चुका था, मम्मी कर रही थी कोरमा, तो मैंने सोचा चलो मैं हिंदवानी कर देती हूँ। तो मैं ये आलू की कचौरी और फ्रूट चाट और दही बड़े और चने की चाट ये सब दे देती हूँ मैं अफ्तारी में। तो बस हमारा टास्क होता है कुछ अलग और डिफरेंट करने का। इस बार मैंने ये करा है, नेक्स्ट ईयर पता नहीं इंशाल्लाह। मन तो बहुत है कि एक रोज़ा अफ्तार देने का, पार्टी देने का, बस ये कोरोना काल ख़त्म हो तो हम कुछ कर पाए। तो बस यहाँ पर मेरा ये चल रहा है और काफ़ी सारे मैं बांट के जैसे जैसे बनती जा रही थी वैसे वैसे हम लोग भिजवाए जा रहे थे सबके घर पर। तो बस यही तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और हमने अपना जुम्मा इस तरीके से मनाया है। आप लोग कैसे मनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं की दरख्वास्त है एक बार फिर से, बस आप हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा, हम आपके हक़ में दुआ करेंगे। और बस मम्मी के यहाँ पर नॉनवेज बना था तो मैंने कहा था कि मम्मा आप लोग फिर कुछ मत बनाना, ये मैं दूँगी। तो अनु बस प्लेट में कह रही बाजी जगह ही नहीं है, कैसे करूँ, मुझे एक चीज़ और डालनी थी इसके अंदर, बट अनु ने मना कर दिया। मैंने कहा फ्रूट्स और थोड़े से रखो, तो कह रही बाजी बिल्कुल भी जगह नहीं है प्लेट्स में, प्लेटें टूट जाएंगी। तो बस यहाँ पर हमारा चल रहा था। ये है फुल अफ्तार की प्लेट जो मैंने सबके घरों पर बांटी है। तो बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।